हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिडनी का टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत ही रोमांचक मोड पे ये टेस्ट मैच आ गया है और तीसरे दिन जो है ना वो निर्णायक साबित होगा, या तो इस पार या उस पार। ड्रॉ की गुंजाइश यहाँ पे कोई है नहीं, मगर टीम इंडिया मुश्किल सिचुएशन में है और सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो यही है कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनको लगी जो चोट है, जो पीठ में तकलीफ है, जो बैक स्पैज्म है, वो कितना बुरा है, कितना अच्छा है, उससे ही शुरुआत करते हैं इस ब्रॉडकास्ट की। उसके बाद आगे बात करेंगे दूसरे दिन खेल में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और साथ में विराट कोहली के लिए ये दौरा कितना खराब गया है। तो बुमराह की पीठ में जो है ना वो तकलीफ है और मैच के दौरान ही वो चले गए थे ग्राउंड से बाहर। उनकी पीठ का जो है ना स्कैन हुआ है हॉस्पिटल में। लंच के बाद ही उनको पीठ में दर्द उठा और उसके बाद वो विराट कोहली को कुछ बोल के मैदान से बाहर चले गए। कुछ देर के बाद जो है विजुअल्स आते हैं कि वो एक एसयूवी में बैठ के उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। 3 घंटे 20 मिनट तक वो मैदान से दूर रहे, हॉस्पिटल गए, वहाँ पे स्कैन्स हुए, उसके बाद वो वापस आए और फिर वो स्टेडियम में बैठे हुए नजर आए। तीसरे दिन गेंदबाजी करने पर संदेह है और मेडिकल टीम जो है उन पर नज़र बनाए हुए है। जो ताज़ा रिपोर्ट्स मिल रही हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि बुमराह इज़ ओके टू बैट, ठीक है, मतलब वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। बॉलिंग की कॉल जो है ना वो मॉर्निंग में ली जाएगी कि भाई किस तरीके से वो फील कर रहे हैं, पीठ में मतलब जकड़न आ गई है, अकड़न आ गई है, दर्द है नहीं है, उस हिसाब से वो कॉल ली जाएगी। मगर बल्लेबाजी वो कर सकते हैं। मगर आपको जसप्रीत बुमराह तो कंप्लीट चाहिए एज ए बैट्समैन तो नहीं चाहिए उतने, बैटिंग बेशक ना करें, 20-22 रन बना के तो वो भी चाहिए आपको, अब तो चाहिए ही। प्राइमरी काम तो बॉलिंग है। हाँ एग्जैक्टली, मगर वो आपको कंप्लीट जसप्रीत बुमराह चाहिए, फिट जसप्रीत बुमराह चाहिए। अगर आपको किसी तरीके से ये टेस्ट मैच जीतना है, कोई चमत्कार की अगर गुंजाइश है तो वो जसप्रीत बुमराह के थ्रू ही हो सकती है। वो चमत्कार ही जसप्रीत बुमराह है, मतलब अब बट इसमें गलती अपने मैनेजमेंट की और कैप्टन की भी थी ना, जिन्होंने उनसे गेंदबाजी करवाई। मतलब जसप्रीत बुमराह इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बिल्कुल, करीब 170-72 ओवर उन्होंने इस पूरी 151 मतलब 150 के तो ऊपर है ना, 151 ओवर उन्होंने इस पूरी सीरीज में डाले। तो यार अब मान के चलो, कोई बंदा मशीन थोड़ी है, या तो बॉलिंग मशीन हो के आपने इतनी देर के लिए उसे काम दे दिया तो वो डाले जा रहा है, बट ये तो एक इंसान है। अगर आप उससे बिना रेस्ट कर, पिछले टेस्ट मैच में इन्होंने कितना 50 ओवर टोटल कुल डाला था, बिल्कुल 27 एक पारी में और 21-22 एक पारी में। उसके बाद 2 दिन का मात्र रेस्ट है, उसमें भी प्रैक्टिस है, और फिर आपने इनको दोबारा से मैदान में उतार दिया, दोबारा वही काम करने के लिए। तो दूसरे गेंदबाजों से साथ नहीं मिला। इसका प्राइम एग्जांपल यही है कि जसप्रीत बुमराह की वही चोट उभर के वापस आ गई है, जो बहुत समय पहले उन्हें 1-1.5 साल के लिए जिस चोट ने बाहर करा दिया था। और मैं मानता हूं कि अगर बल्लेबाजी का ही अभी तक लाइसेंस मिला है तो सुबह कोई ऐसा चमत्कार थोड़ी हो जाएगा। अगर कोई दवाई या पेन किलर खाने से थोड़ा बहुत राहत मिल भी गई तो फिर आप उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करोगे। तो यहां तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया एक बड़ी सिचुएशन में फंसती हुई मुझे नजर आ रही है। पहले हाल तो वैसे ही पहले ऐसा कुछ नहीं है कि जीतने ही वाले हैं या जीतने की सिचुएशन बनी गई है कि हमें बुमराह की जरूरत पड़ेगी। अभी तो बुमराह के साथ भी जीत जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी, बट बुमराह के बिना इट्स लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल फॉर मी। बिल्कुल जी, बुमराह की जो है वो कमी खल सकती है और बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ऐसा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। वैसे बुमराह को जो ये पीठ की जो तकलीफ है ना, इससे वो जूझते रहे हैं। 2022 में जैसे आपने बताया, उस समय जब लगा था तो ऑपरेशन भी हुआ था, न्यूजीलैंड में जाके शायद ऑपरेशन कराया गया था और 1 साल तक बाहर रहे थे। रिहैब से भी 1-2 बार टीम इंडिया में आए, उसके बाद दोबारा रिहैब में जाना पड़ा था। बड़ा लंबा टाइम लगता है स्ट्रेस फ्रैक्चर से ना उबरने में। वो जो बैक पिछली बार जो हुआ था वो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। इस बार क्या सिचुएशन वैसी ही है या प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ले जाया गया हॉस्पिटल और स्कैन कराया गया? अभी तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कुछ नहीं आया है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से। अब ये 3rd डे की मॉर्निंग पे ही पता लगेगा या जब गेंदबाजी आएगी तभी पता लगेगा कि जसप्रीत बुमराह जो एक्टिंग कैप्टन है इस टेस्ट मैच में, क्या वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं फुल थ्रॉटल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ तो जसप्रीत बुमराह खुद भी सोचेंगे भाई पिछली बार 1-1.5 साल के लिए बाहर हो गए थे, कितना ही करियर होता है। अगर आप फिर उस हिसाब में पहुंच गए कि 1-1.5 साल के लिए बाहर हो जाओगे तो फिर तो आप पे बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। आपकी जो दावेदारी है कप्तानी की वो भी खतरे में ही आ जाएगी, वो भी मतलब एक तरीके से मामला खत्म ही हो जाएगा। वैसे आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है गेंदबाजी की है। दिखाता हूं मैं जसप्रीत बुमराह ने कितने ओवर गेंदबाजी की, कितने रन दिए, औसत क्या है, विकेट कितने झटके और स्ट्राइक रेट क्या है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नंबर्स अपने आप बोलते हैं, इसमें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। औसत 13.06 का, ऐसे औसत की कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। एक फास्ट बॉलर ने ये अचीव करके दिखाया आज के दौर के अंदर।
अब जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट है क्योंकि 32 विकेट ले चुके हैं, विरोधियों को खौफ है, अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो फिर तो भाई मुसीबत आ जाएगी टीम इंडिया को। अगर एक स्लाइटेस्ट ऑफ द चांस दिखता है कि भाई हम ये छोटे स्कोर को भी किसी तरह से जो है डिफेंड कर जाएं और वो कर जाएं, तो उसके लिए आपको जसप्रीत बुमराह चाहिए। वो विकेटें चाहे कोई और भी ले ले, मगर दबाव बनाने का काम, एक मैदान पर मौजूदगी जसप्रीत बुमराह की ना, वो अलग ही इंपैक्ट डालती है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर। वो इस सीरीज में देखने को भी मिला है। चलिए जी, अब जसप्रीत बुमराह की गुत्थी जो है ना वो मॉर्निंग में सुलझेगी, मगर अभी जो है हम बात कर लेते हैं कि दूसरे दिन की मॉर्निंग से हुआ क्या। दूसरे दिन की मॉर्निंग से हुआ ये जनाब कि गेंदबाजों ने जो अच्छा काम किया था, पॉइंटर दिखा दें सिडनी वाले, गेंदबाजों ने जो अच्छा काम किया था उस पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। ठीक है, गेंदबाजों ने जो है 181 पर ऑस्ट्रेलिया को समेट दिया था, 4 रन की आपको बढ़त दिला दी थी 185 के स्कोर पर भी। ठीक है, मगर उसके बाद बल्लेबाजों ने वही किया जो वो पूरी सीरीज में करते आ रहे थे। 100 रन के अंदर जो है टॉप ऑर्डर ढेर हो गया। ठीक है, और खेल खत्म होने तक 141 पे 6 हो गया स्कोर, मतलब कि टीम इंडिया के पास 145 रन की बढ़त है। एक लास्ट रिकॉग्नाइज्ड जोड़ी आप जिसे कह सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की, वो क्रीज पर मौजूद है। अब आप इस 145 रन को अगर आप 200 तक ले जा पाए तो कोई उम्मीद मुझे लगती है, क्योंकि स्कोरबोर्ड का प्रेशर भी कोई चीज होती है। नहीं तो फिर तो बस एक 40-50 की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को और नैया पार लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है जी, नैया पार लग जाएगी। एक क्विक फायर अगर 40-50 रन की पारी, और ट्रेविस हेड बहुत आराम से कर सकते हैं। फिलहाल उनके पास सैम कई कॉन्शियस हैं। वेबस्टर भी मैं तो मानता हूं कि वो काम कर सकते हैं। जल्दबाजी में अगर आप 40-50 चाहते हो, बिल्कुल। ठीक है, लाबुशेन स्मिथ थोड़ा टाइम लेते हैं क्रीज पे, उस्मान ख्वाजा उस तरह की फॉर्म में नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इनफ फायर पावर उनके पास है। और बल्लेबाजों का जिक्र आपने किया, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 5 मैच की टेस्ट सीरीज में हमने सीखा क्या। जिस मैनेजमेंट को इतना तैयार करके लेके गए थे, पूरे विदेशी कोचेस को लेके आए थे, उसमें पहली बात तो कोई बल्लेबाजी कोच है ही नहीं, 2 हमारे असिस्टेंट कोच हैं। सिखा क्या रहे हैं, मतलब आप देखेंगे विराट कोहली पूरी सीरीज में एक ही तरीके से आउट हुए हैं, कोई एक भी पारी उनकी ऐसी नहीं है जिसमें बोल्ड हुए हो, एलबी हुए हो, सेम ही तरीके से हर पारी में आउट हुए हैं। या तो कॉट बिहाइंड या फिर स्लिप्स में, वो स्लिप कॉर्डन में जो एज लग के जो उनका विकेट जाता है। तो सीखा क्या है हमने इन तैयारियों से, किया क्या, हमारी किस तरीके की तैयारियां हैं। और जिस नए मैनेजमेंट को बुलाया गया था, जिसके लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी गौतम गंभीर ने, कि भाई बीसीसीआई से 100 तरह की बातें करनी पड़ी थी सिलेक्शन कमेटी में, इन कोचेस को, असिस्टेंट कोचेस को लाने में, उन्होंने फिर सिखाया क्या है, बताया क्या है, टेक्निक मुझे कहाँ है लगता है हमने बल्लेबाजों की। ये सीखा है कि जब आप आईपीएल को पैमाना बनाकर ना, जब खिलाड़ी को चुनते हो टीम में, तो आपको भुगतना पड़ता है। और अगर आपने आईपीएल को पैमाना बनाकर कोच और असिस्टेंट कोच को चुन लिया तो भी आपको और भुगतना बल्लेबाजी कोच है कौन हमारा, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पड़ता है। अभिषेक नायर को मान लो या गौतम गंभीर को खुद ही मान लो। और वो जो एक और हैं तीसरे, हाँ? उनका क्या मतलब हाँ, है? रियांट एंड डशकाटे, उनको भी मान लो, वो तो स्पिन सुधारने आए थे। ठीक है, उस स्पिन सुधारने आए हैं वो, जिन्होंने एक टेस्ट मैच अपने करियर में कभी नहीं खेला। ठीक है, वो स्पिन सुधारने आए थे। हुआ क्या कि न्यूजीलैंड ने 0-3 से हरा दिया। ठीक है, वो भी स्पिनर्स ने, है वो भी ऐसे जिन्होंने स्पिन करी नहीं कभी, ग्लेन फिलिप्स टाइप। ठीक है, तो चलिए जी, ये जो तो विकेट कीपर हुआ करते थे। हाँ, जो विकेट कीपर हुआ करते, तो कहानी तो इतनी बुरी है जी। और ये सबके सामने, ऐसा नहीं गौतम गंभीर को नहीं पता, विराट कोहली को नहीं पता, रोहित शर्मा को नहीं पता। वो तो कप्तान साहब तो इतने हम्बल है कि उन्होंने कहा भाई मेरे से रन ही नहीं बन रहे, मैं ही बैठ जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, और किसी को खिला लो, क्या पता उससे बन जाए। ठीक है, तो फिर उससे भी नहीं बने, शुभमन गिल से भी नहीं बने, तो जिसको मौका मिला ना उसने रन नहीं बना के दिए। ठीक है, हाँ, मतलब पूरी टीम फ्लॉप हुई है। मतलब ये आप इसको कटाक्ष मान लीजिए, जैसा भी मान लीजिए, मगर जिसको मौका दिया गया सब फ्लॉप, उसने रन नहीं बनाए। बट फिर भी एक थोड़ा सा यशस्वी जायसवाल ने टच दिखाया। अब ऐसे टुकड़ों में आप सीरीज नहीं जीतते, ऐसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई मोमेंटम नाम की चीज होती है ना, कोई फॉर्म नाम की चीज होती है। कौन सी फॉर्म है, कौन सी कंसिस्टेंसी है? ट्रेविस हेड में है, दिखती है ना। ठीक है, जब वो मैदान पर आते हैं आपको पता होता है अगर ये 10-20 बॉल रह गया तो उसके बाद ये शतक ही चिपका जाएगा, बड़ा शतक मारता है कि टीम जीते भी ना। आप ये कंसिस्टेंसी होती है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखी नहीं, इसलिए जो है आप इतने लंबे चौड़े दौरे पर भी ना, जो आखिरी 3-4 दिन बचे हुए हैं उसमें भी ना किस तरह बचते हुए नजर आ रहे हो, बच जाएं बच जाएं बच जाएं। ठीक है, इज्जत बच जाए, साख बच जाए, वो वाली जो है। और ये सारा दोष बल्लेबाजों का, गेंदबाजों ने अपना काम जो है वो बखूबी किया है। मगर इन सब बीच में ना रोहित शर्मा ने अपने लिए नाम तो कमाया, बड़ा दिल भी दिखाया। और बड़ा दिल दिखाने के बाद ना उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने यंगस्टर्स को उन्होंने रिटायरमेंट पे अपनी स्पीच दे दी कि भाई अभी नहीं ले रहा, और ये वो ये सारी बातें उन्होंने बोल दी। मगर उन्होंने यंगस्टर्स को लेकर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके फिर मायने बताएंगे। टीम में इस समय काफ़ी नए लड़के हैं और मुझे पता है कि उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें इसे हासिल करने दें। उन्हें अगले कुछ सालों तक कड़ी मेहनत वाली क्रिकेट खेलने दें। भारत का कप्तान बनना बहुत बड़ा सम्मान है। मैं अब यहाँ हूँ, बुमराह हैं, विराट हमसे पहले यहाँ थे,
MS धोनी उनसे पहले थे, सभी ने इसे हासिल किया है। किसी को भी थाली में सजाकर कप्तानी नहीं दी गई, इसलिए आने वाले लड़कों को भी कड़ी मेहनत करने देना चाहिए। तो वो साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया थाली में सज के तो कप्तानी मिलने वाली नहीं है, मुझे भी बड़ी मेहनत से मिली, IPL में बड़ी ट्रॉफियां जीती मैंने। को लेकर रोहित के अंदर थोड़ा है, मतलब है, देखो होना भी चाहिए, मगर सेल्फिश हैं थोड़े से कप्तान। देखो अगर होते मैं इस चीज से एग्री कर जाता, अगर होते तो वैसा ही है ना। हाँ, ये बयान वैसा ही है, मगर यही उनके कहने का मतलब ये है कि अभी नए लड़कों का टाइम नहीं है। आप ये समझो कि वो उनके कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा सेटअप ऐसा नहीं है, और मुझसे पहले जो लोग थे उनको बड़ी मुश्किल से मिली, कमानी पड़ी उनको, ठीक है, जो मुझे भी कमानी पड़ी, बड़ी मुश्किल से मिली। तो जो आने वाली जनरेशन है ना, उसको थाली में सजाकर मत दे दो, ठीक है, कि हाँ भाई क्योंकि हम नहीं चल रहे, ठीक है, किसी और को थाली में सजाकर दे दी जिसने प्रूव ही नहीं किया अपने आप को, जो प्रिंस अभी किंग बना नहीं, ठीक है, उसको कप्तानी मत दे दो, ठीक है, कहने का मतलब। अब मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि 2013 में जब इनको ओपनिंग दी गई थी जी, तो एज अ बैट्समैन इन्होंने कहां प्रूव किया था? हाँ। सहवाग ने ये बात कही क्या कि भाई हमें बड़ी मुश्किल से मिली, हमने बहुत काम किया, इतने रन किए? नहीं बोली। गंभीर को जब वहां से हटाया गया, उन्होंने कहा था कि शिखर धवन को मेरी जगह तुमने क्यों बिठा दिया? उन्होंने ऐसा क्या प्रूव कर दिया? कौन से शतक रोहित के पीछे लग रहे थे जब उनको ओपनिंग मिली थी? बिल्कुल नहीं। वो एक MS धोनी ने एक जुआ खेला था। सर ये तो जनरेशनल होता है ना, हाँ, कि आपको मतलब एक टाइम के बाद आपका हर किसी का, ये थोड़ी है कि रोहित 45 के हो जाएंगे तो वो खेलते ही रहेंगे, दूसरे खेलेंगे कब? नहीं खेलेंगे। मगर ये बात देखो जो उन्होंने बोली है ना, अब इसी पे मैं आ रहा था। इसको सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये यंगस्टर्स का आप नाम ले देते हो, ठीक है, आप इनको कमाने दो, उसके बाद ये ले लें जगह, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि भाई उनका वो देखेंगे, आपका टाइम हो गया, आप अपना चलो, ठीक है, उसके बाद दूसरा बंदा देखेगा कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर नहीं चलेगा तो बाहर हो जाएगा, मैनेजमेंट देखेगा। हाँ, नहीं चलेगा तो बाहर हो जाएगा, बस ठीक है, उसमें तीसरा आएगा फिर कोई। हाँ, फिर कोई तीसरा आएगा। ये थोड़ी है कि नीचे की सारी टीम बदलती रहे, मैं ही कप्तान रहूंगा, बाकी जो भी होता रहे, बट दिस इज नॉट द पॉइंट यार। हर किसी का एक टाइम होता है। इनफैक्ट विराट का तो टेस्ट में पीक पे कप्तानी गई थी, जब सब जीत पूरी दुनिया में, जब कोई गड़बड़ नहीं थी, सिर्फ विवाद था, तब आपने टेस्ट। अच्छा, आप मेरे को एक और चीज में पूछना चाहता हूँ, आपने टेस्ट की कप्तानी कैसे कमाई है ये पहले बता दो। आपने ये कहा ना कि कमाना चाहिए, टेस्ट की कप्तानी खुद रोहित ने कैसे कमाई है? सर आप बता दीजिए, आपके पास अगर इस चीज का कोई नहीं, उन्होंने तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा किया था, जिसकी वजह से अब आपके पास क्या था ना, वो बाय डिफॉल्ट टेस्ट कैप्टन थे, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा था ही नहीं आप जिसको बना सको। विराट कोहली तौबा कर चुके थे, आप वनडे में अच्छा कर रहे थे या व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे, तो आपको ये दे दी गई कि भाई आप जो है टेस्ट की भी संभाल लो, क्योंकि उस समय कोई और था नहीं, उस समय ये मैटर था नहीं कि भाई इस तरीके से किया जाए। चलिए जी, अब ये होगी रोहित शर्मा की बात। अब बात करते हैं जी, विराट कोहली की भी बात करनी जरूरी है। जब रोहित शर्मा की बात कर ली है तो विराट का शर्मनाक ऑस्ट्रेलियाई दौरा रहा है, और 5वां ये उनका दौरा था, मगर ये दौरा जो है ना अच्छा नहीं गया। कुछ स्टैट्स, कुछ नंबर्स आपको बता देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा कर लेंगे। 5वें ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर फ्लॉप रहे हैं विराट कोहली। 5 मैच हुए थे टेस्ट मैच, उसकी 9 पारियों में सिर्फ 190 रन बनाए। सिडनी टेस्ट की दोनों पारियों में कुल 23 रन उन्होंने बनाए। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में जो है उन्होंने शतक बनाया था, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। साल 2024 में भी अगर देखें तो 1 शतक और 1 अर्धशतक जो है ना वो उनके नाम यहां पर रहा है। तो विराट कोहली के लिए अनफॉरगेटेबल सा जो है ये दौरा गया है। मगर एक चीज़ है यहाँ पर कि भाई अब प्रॉबेबली ये उनका दीपेश लास्ट जो है वो दौरा रहा होगा। मतलब अब 3-4 साल बाद आप खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, अब इसको कौन जानता है, ठीक है। मगर ये कि इस लास्ट दौरे पर जिस तरीके का छाप विराट कोहली छोड़ना चाहते थे उस तरीके की नहीं छोड़ पाए। जो ऑस्ट्रेलिया में ही प्रदर्शन करके उनको किंग का तमगा हासिल हुआ था, उसी जगह पर जो है ना, मतलब लाइफ कम से फुल सर्कल, ठीक है, आप उसी जगह पर जो है संघर्ष करते हुए नजर आए। मैं सबसे ज्यादा पिछले रिसेंट टाइम में अगर किसी जगह पे सबसे ज्यादा फ्लॉप रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहे। इतना खराब तो नहीं सोचा था, कभी जीवन में नहीं सोचा था कि विराट कोहली जिस जगह को डोमिनेट करते हैं वहां के ऐसा हाल होगा कि 9 बार आउट हुए हैं तो उनमें से आप मान के चलो कि 8 बार तो सेम ही गेंद पे आउट हुए हैं। कोई एक आध कोई इधर उधर हुई हो तो अलग बात है, बट बड़ी दिक्कत की बात है ये विराट कोहली के लिए। बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। और अब देखिए, मैं यहाँ थोड़ा बाइज नहीं होना चाहता, बट जो बातचीत रोहित शर्मा से उनके फ्यूचर को लेकर कही जा रही है वो कहीं ना कहीं बोर्ड मीटिंग इनके साथ भी होगी, इनसे भी बातचीत कही जाएगी, इनके फ्यूचर को लेकर भी पूछा जाएगा। क्योंकि भाई फिर वही बात है, अगर लगातार आप फिटनेस एक बात है, रन नहीं बनना दूसरी बात है। और आपको फिटनेस नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए ना कि रन बने। आपको वहां 100 मीटर की स्प्रिंट थोड़ी एग्जैक्टली, आपको विराट कैन रन फास्ट बिटवीन द विकेट्स, उससे क्या मतलब है भाई? नहीं, आप रन्स करके दो, नहीं
नीतीश कुमार रेड्डी ने पहले रन्स किए थे, उनके बाद उनकी चर्चा उतना हुई थी। उसके बाद फिर अब ऋषभ पंत को देख लो, आज ऋषभ पंत ने इतनी अच्छी पारी खेल के दिखाई है, बड़ी अच्छे खासे चौके छक्के लगाए। कौन सा वो विद इन द विकेट्स बड़े फास्ट हैं या बहुत ज्यादा फिट आपको नजर, ऐसे बल्कि सी बॉडी है उनकी, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लीन शेप बॉडी है। तो आप इस चीज से सोच के देखिए कि फिटनेस ठीक है, फिटनेस आपके पर्सनल एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लंबा करियर खेल सकते हो, लेकिन अंत में तो जो रन्स बल्ले से मिलेंगे वही मैटर करेगा। रोहित शर्मा की आपकी जैसी लीन बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई उन्होंने कितनी अच्छी बल्लेबाजी करी अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में। तो फिटनेस तो आप पर्सनली अपनी चीजों के लिए देख रहे हो ना कि भाई मैं इतना लंबा खेल सकता हूं अगर मेरी फिटनेस अच्छी है तो। बट फिटनेस से टीम इंडिया का कुछ नहीं है ना कि भाई विराट कोहली ने आपके यूएई टेस्ट में 17 नंबर वो लेके आए तो आपकी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो तभी पहुंचेगी ना जब 17 शतक लगाएंगे आने वाले टाइम में। तो मैं यही बात चाहता हूं कि भाई सबको इक्वली देखा जाए, और इक्वली यही है कि अब सवाल जवाब इनसे भी होंगे। बहुत ज्यादा टाइम इनको भी हो चुका है, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं फेल होते हुए। शतक जरूर लगाया था, थोड़े कॉम्पैक्ट नजर आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन में भी ऐसा नजर आते हैं कि हाँ विराट कोहली बने हुए हैं, एक फाइट मारने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, रोहित शर्मा जैसे डाउन एंड आउट नहीं लग रहे, बट स्टिल चांसेस आपके ना कंपटीशन दिखाने पे मिलेंगे ना आपके जज्बे दिखाने पे मिलेंगे। चांसेस तो भाई जो रन्स करेगा उसी को मिलेगा, और शायद इसीलिए आपने 2 बार ऑस्ट्रेलिया में बड़े 3 बार 6 रन्स किए, उसी वजह से आपको किंग बोला जाता है। और आपने यहीं जहां अपनी टेस्ट एवरेज को आपने 53-54 किया था, यहीं आप 47 करके अब जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो खराब बात है अपने करियर के एंड में इस तरीके से मतलब किसी दौरे पे एक्सपोज होना। बिल्कुल जी, और कई बार क्या होता है ना, खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कई बार ना वो झटका ना उसके लिए ज़रूरी होता है, कड़वी गोली कई बार ज़रूरी होती है। ठीक है, अब वो खिलाड़ी को बुरा लग सकता है, और हो सकता है जो बहुत एकम्प्लिश्ड खिलाड़ी हो वो उस कड़वी गोली को लेने से भी मना कर दे, बोले भैया मेरा हो गया, थैंक यू वेरी मच, मैं फिर भी किंग कहलाऊंगा, मैं फिर भी लेजेंड कहलाऊंगा। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो बड़ी महीन सी लाइन होती है जिसको जो सेलेक्टर्स, बीसीसीआई, टीम मैनेजमेंट को इसको हैंडल करना होता है। चलिए जी, आपने ऋषभ पंत की बात की। ऋषभ पंत ने जो है ना कमाल किया है, एडम गिलक्रिस्ट को जो पीछे छोड़ दिया। ठीक है, दिखाता हूं कि इस मामले में एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ना है। सिडनी में पंत ने 33 गेंद पर 61 रन की पारी खेली। पंत ने 184.84 की स्ट्राइक रेट से की सिडनी में बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया में तूफानी पारी खेलने वाले वो दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए, टेस्ट मैचेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गिलक्रिस्ट ने 172.88 की स्ट्राइक रेट से 50 प्लस का स्कोर बनाया था पर्थ में। ठीक है, इन्होंने सिडनी में बनाया है। उनका स्ट्राइक रेट 172 था, इनका 184 है। बस ये सेकंड नंबर पे आ गए उस लिस्ट में, इन्होंने सरपास कर दिया एडम गिलक्रिस्ट को। जो नंबर 1 है वो डेविड वार्नर, उन्होंने 203 की स्ट्राइक रेट से यहीं सिडनी में रन बनाए थे। ठीक है, तो अब उस लीग के अंदर जो ना वैसे ही उसी जॉनर के जो है ना वो बल्लेबाज हैं। मगर ये बात जरूर है कि आप ऋषभ पंत को ना, अब एक चीज़ तो क्लियर होगी, आप ऋषभ पंत को बांध के सीमाओं में रख के वो टेस्ट मैच के बेसिक सिखा के, चाहे वो कितना भी लॉजिक क्यों ना बनाए, आप उनसे रन नहीं बनवा सकते। ठीक है, तो आपको उसे खुला छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 बार चलेंगे तो 3 बार रुकेंगे भी, तो मतलब आपको वो लाइसेंस देना ही पड़ेगा। वो मतलब वो अगर ये 61 रन माइनस कर दो, आप ये 61 रन माइनस कर दो भाई, 130 के टारगेट के करीब भी हैं, तो वो ऋषभ पंत की वजह से अगर जल्दी आउट हो जाते तो शायद आप क्या ही कर लेते फिर, मतलब वही 60-65 रन जुड़े होते टीम इंडिया, बस खत्म था खेल। ठीक है, तो आप वो माइनस कर सकते हो, मगर ऋषभ पंत को आपको लाइसेंस देना पड़ेगा सो दैट ही डज समथिंग गुड बेटर। ठीक है, और ऋषभ पंत ने वो करके भी दिखाया। कौन जाने कि ये 61 रन की पारी तीसरे दिन के अंत में जब हम बात कर रहे हो तो ये निर्णायक साबित हो जाए कि भैया किसी से रन ही नहीं बन रही इस तरीके की पिच, और नहीं बन रहे। ठीक है, तो ऋषभ पंत की ये पारी निर्णायक साबित हो जाए, मगर आपको उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। इस तरीके का खेल उनका है। अब तीसरे दिन के खेल का इंतजार जो है ना वो सबको रहेगा, किस तरीके से पैन आउट करता है तीसरे दिन का खेल। सबसे बड़ी निगाह जो है ना वो बुमराह पर रहेगी कि आते हैं मैदान पर, नहीं आते हैं, फिट हैं पूरी तरह, नहीं फिट हैं, फुल थ्रॉटल गेंदबाजी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। टीम इंडिया ये सीरीज ड्रॉ करवा रही है, बीजीटी रिटेन कर रही है ट्रॉफी को, या फिर जो है गवा रही है, और साथ में WTC का टिकट भी जो है ना जिसका जो चांस है वो भी साथ ही में गवा दे रही है, और बोल रही है भैया थैंक यू वेरी मच, हो गया इस साइकिल का, अब नेक्स्ट साइकिल में देखी जाएगी। अब IPL खेलेंगे और उसके बाद आ जाएंगे फिर इंग्लैंड दौरे पे और देखेंगे वहां पे क्या होता है। चलिए जनाब, इसी के साथ इस ब्रॉडकास्ट को भी हम रैप अप करते हैं। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।